हाँ जी, क्वेश्चन लेके आई, क्वेश्चन नंबर 49। पिक करने के पीछे रीजन क्या है कि ये एक तो एडजस्टमेंट एंड क्लोज्ड अकाउंट वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें एक सिंगल एंट्री पास करनी पड़ती है और एडजस्टमेंट टेबल बनानी होती है। एडजस्टमेंट टेबल पहले समझाई हुई है, यहाँ नहीं समझाऊंगी। यहाँ क्या डिफरेंट पॉइंट है वो मुझे डिस्कस करना है। बुक में सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल है जिसमें पॉइंट क्लियर है, मतलब गिवन है। बेसिकली इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है ये सैलरी की पेमेंट है और दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट की पेमेंट है। ठीक है, आपके सामने दो पेमेंट्स आ रही हैं। ये जो दोनों पेमेंट्स हैं ये है इंटरनल पेमेंट्स हैं बेसिकली। एक मिनट, ठीक है, ये वाली ये दोनों इंटरनल पेमेंट है। और जो ये कमीशन की जो पेमेंट आ रही है ना ये मैनेजर को आ रही है। ये मैनेजर वाला जो पॉइंट है ना इसके पीछे मैंने वीडियो बनाई है बेसिकली। ठीक, आ जाओ, आपके सामने हम एडजस्टमेंट टेबल बनाने जा रहे हैं जिसमें हम पार्टनर ए है हमारा, बी है पार्टनर, सी है पार्टनर और एक कॉलम आपको टोटल का बनाना है। ठीक है, अब क्या डिफरेंस आएगा वो आपको वीडियो ही सिखाएगी और अगर आपको आता है तो वीडियो स्किप कर दीजिए। ठीक है, हमें करना क्या है, आइए, पार्टनर को जो चीज देनी है वो हमें क्रेडिट करनी होती है। हमें यहाँ सैलरी देनी है, सैलरी बोलिए 5000 पर मंथ और पार्टनर बी को बोलिए तो हम 60,000 तो पार्टनर बी को सैलरी देंगे। ठीक है, उसके बाद पार्टनर सी को बोलिए सैलरी क्वार्टरली 10,000 पर क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं तो 40,000 इसकी बनी सैलरी। तो टोटल पेमेंट 1 लाख रुपए की हो गई। ठीक, इसके अलावा हमें इंटरेस्ट बोला है। ठीक है, अब ये भी क्रेडिट की वैल्यू है, ये भी पार्टनर को दी जाएगी। ठीक है, तो 4 लाख का 6% अगर हम निकालते हैं हाँ, तो हमारा 24,000 इंटरेस्ट इसका बन के आ गया। और फिर हमारा है 2.5 लाख, 2.5 लाख पे हमारा इंटरेस्ट बन के आया 6%, 15,000 रुपए, 15,000 एंड देन यू आर हैविंग 1 लाख, तो 1 लाख पे आप 6% निकालते हैं तो 6,000। टोटल इंटरेस्ट हमारा बन के आया 24,000 एक है, 15,000 हमारा एक है और 6,000 हमारा एक है, तो टोटल 45,000 की पेमेंट है। बेटा ये इंटरनल पेमेंट हमें करनी थी। इतना काम हम नॉर्मली करते हैं क्लोज अकाउंट्स में, पार्टनर का काम होता है ज्यादातर। लेकिन अब कमीशन वाला एक जो पॉइंट है उसको डिस्कस करती हूँ, लेकिन उससे पहले आप एक काम क्या करेंगे, आप प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहां प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सॉरी, यहां पर तो लॉस शेयर होगा। बताती हूं कैसे। अब ना ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना बेटा, दो तरीके से मैंने सिखा रखा है अपनी टेबल में। और जब मैं सिखाती हूँ प्रॉफिट, एक बार क्या करते हैं कि हम पहले प्रॉफिट सारा सारा वापस लेते हैं और फिर देते हैं। अब इस वीडियो में मैं वो वाला स्टेप छोड़ के, क्योंकि दो तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है, दोनों तरीके से आपको आना चाहिए, क्योंकि जो मैं अभी इसमें तरीका बताने वाली हूँ वो शॉर्टकट है बेसिकली। अगर आपको ये समझ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हम 2,20,000 रुपए का प्रॉफिट बांट चुके हैं। मैंने क्या स्टेप सिखाया हुआ है नॉर्मल वीडियोस में कि पहले वो जो प्रॉफिट बांट चुके हैं उसको लो वापस और नया प्रॉफिट आप दो। ठीक, नया जब प्रॉफिट देते हैं तो हम क्या करते हैं उसमें, वो चीज भी समझाती हूँ। तो बेसिकली आपको ये पता है कि ये तीनों पार्टनर्स को ये 1 लाख का एक और आपका 45,000 का एक, ये दोनों लॉस शेयर करने पड़ेंगे। तो हम सीधा एंट्री करते हैं लॉस टू बी शेयर्ड। ये पार्टनर को शेयर करना है ना, और उस 2,20,000 रुपए दे के फिर जो वापस लेते हैं, मतलब हम प्रॉफिट दे के वापस लेने वाले जो स्टेप है उसमें भी काम यही हो रहा है, काम यही हो रहा है। बच्चों की इसमें सबसे ज्यादा गलती होती है। तो अब हमारा बेसिकली लॉस जो आ रहा है 1,45,000 रुपए का टोटल लॉस है जो तीनों पार्टनर्स 2:2:1 में शेयर करेंगे। एक बार में ये क्वेश्चन होते नहीं है बेसिकली, ये बहुत प्रैक्टिस मांगते हैं। ये लॉस क्यों हुआ, क्योंकि ये देना भूल गए पार्टनर्स को, लेकिन अब फर्म के लिए लॉस है, फर्म को पेमेंट करनी है, लेकिन अब पार्टनर से ही चार्ज होगी। 18,000 एक का आ रहा है, 1,45,000 का 2/5, सॉरी 18 नहीं 58, 58,000 आ रहा है। भाई क्या कर रहा है ये, 58,000, एक मिनट,
अरे ठीक है। अच्छा, तो तीसरे का 1,45,000 का टोटल लॉस था। हमारा 1/5, तो बेसिकली 29,000 इससे लॉस शेयर हो गया। अब इसके बाद हम काम करेंगे मैनेजर कमीशन का। मैनेजर कमीशन इज एन एक्सटर्नल पेमेंट एंड दैट एडजस्टमेंट टू बी डन इन P&L अकाउंट। ठीक, अब वो की नहीं, भरेगा कौन ये लॉस? पार्टनर्स ये एडजस्टमेंट किए बगैर ही प्रॉफिट लेके भाग गए, भागे तो नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है, तो अब ये लॉस को पार्टनर को ही बियर करना पड़ेगा, ये खर्चा उन्हें ही भरना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारा 2,20,000 का प्रॉफिट बताया था, उसको 10% बोला है, लेकिन आफ्टर कमीशन बोला है तो 110 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हमारा निकल के आया 20,000। और ये लॉस कौन से शेयर में बियर होगा? तीनों पार्टनर 2:2:1 में करेंगे। होता नहीं है बच्चों से क्वेश्चन, मैंने जब भी कभी एग्जाम में या टेस्ट में दिया ना, ये बच्चे गलत कर देते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेजरली गलत होते हैं। अच्छा, ब्रैकेट की वैल्यू है, मैंने जान के लिख दी है। ठीक है, अब हम सम अप करते हैं। अब आप अगर ध्यान से देखें, कलर चेंज करते हैं जी, ये दो क्रेडिट की वैल्यू है, ये क्रेडिट की वैल्यू है। भाई क्या बात है, लाइन क्यों नहीं बना रहा? ठीक, और ये वाली आपकी डेबिट की वैल्यू है। ठीक, और ये वाली आपकी क्रेडिट की वैल्यू है। ठीक, अब हमें क्या करना है, जो डेबिट वाली है उनको सम कर लो। पहले मैं डेबिट वाली कर रही हूँ, हाईएस्ट देखो, ऑब्वियसली डेबिट वाली इसमें आ रही है, तो डेबिट की वैल्यू आ रही है हमारी 58,000। सुनते रहना, मैं क्योंकि इसको लंबा प्रोसेस में नहीं कर रही, तो 66,000 आ रहे हैं। 66,000 में डेबिट की वैल्यू ज्यादा है, ध्यान रखना, माइनस करो 24,000, माइनस करा तो 42,000 आया। डेबिट की वैल्यू आपकी ज्यादा थी, तो इसलिए यहां पे लिख दीजिए डेबिट। सुन के करना ध्यान से। अब नीचे देखो मेरे को पार्टनर बी में भी 60,000 प्लस 15,000 रुपए 75,000 तो वहां हो गए, और यहां पर हुए पार्टनर बी में 58,000 प्लस 8,000, तो 66 यहां हुए। अब 66 में से 75 अगर मैं माइनस करती हूं तो मेरा 9,000 आ रहा है, यहां पर क्रेडिट का ज्यादा आ रहा है। ठीक है, अब अगले में देखते हैं। 46,000 तुम्हारी क्रेडिट की वैल्यू है, ये दोनों का मैंने सम किया है। ठीक है, 29,000 हमारी डेबिट की वैल्यू है, 4,000 हमारी डेबिट की वैल्यू है, 33,000। 33,000 में से 46,000 आप माइनस करते हैं तो 13,000 आपका आता है। यहां पर भी क्रेडिट की वैल्यू ज्यादा है। ठीक, आ जाओ भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? आप इधर उधर नहीं भाग सकते। कभी कभी हमारी वैल्यूज को, ये आईटी इशू है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, ये मेरे से सेटल नहीं होता। ये 13,000 है जो ऊपर चला गया, अब एक कर्सर की वजह से चला गया। ठीक है, ठीक है, शुक्र है मैं कर पाई। अब यहाँ एक आपको जनरल एंट्री पास करनी है। ऊपर लिखा हुआ था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक मेजरली की गलती होती है। तो फिक्स्ड कैपिटल लिखा था, तो ध्यान रखना जो पार्टनर ए है ये हो रहे हैं भाई साहब डेबिट, ए करंट अकाउंट, तो करंट से एंट्री होगी। ठीक है, ए की वैल्यू आ रही है 42,000। अच्छा, उसके बाद आ रही है बी करंट अकाउंट, उसको हमें क्रेडिट करना है 9,000 रुपीज से टू सी इज करंट अकाउंट
उसको हमें करना है 13,000 से। अब आप कहोगे एंट्री तो बैलेंस हुई नहीं होगी ये वाली एंट्री, क्यों? टू आउटस्टैंडिंग, यही एक नई चीज थी, मैनेजर कमीशन अकाउंट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया 20,000। टैली कर लेते हैं एक बार, 9,000 प्लस 13,000 plus 2,000, that liability you have created and that should be paid, अभी पेड नहीं की है और ये आउटसाइड पेमेंट है तो लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, और लाइबिलिटी जब हम क्रिएट करते हैं तो वो क्रेडिट करनी पड़ती है। एक भी क्वेश्चन में ये पॉइंट नहीं है, डीके में सिर्फ एक ही क्वेश्चन में है, तो करने वाला क्वेश्चन था, छोड़ के जाने वाला था, और ये बोर्ड दे दे तो होगा क्या, तो कर लो। ठीक है, एंट्री हमारी बन गई। इस क्वेश्चन के पीछे फॉर्मेट नहीं है मेरा, अच्छा था ना? तो प्लीज शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और भी क्वेश्चंस लेके आ रहे हो।